सितंबर 29, 2024 इतवार। वर्ष का 26वां सामान्य इतवार। पहला पाठ गणना का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 25 से 29 तक। तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए, एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र यहोशुआ ने, जो बचपन में मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6। धन्यों, मेरी बात सुनो। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लूटने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट-पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने आपको कोई विरोध नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 से 43, 45, 47 से 48। योहन ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छी यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाला जा। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँखें तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने हो कर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो।
किंतु दोनों आँखें के रहते नरक में न डाले जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज माता कलीसिया 3 महादूतों गैब्रिएल, राफेल और माइकल का महापर्व मनाती है। ये तीनों महादूत हमारे जीवन के लिए अलग अलग क्षेत्रों ईश्वर की ओर से हस्तक्षेप करते हैं। दूत सदा हमारे साथ रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सामान्य तौर पर अनुभव क्यों नहीं करते, उन्हें देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे पाप हमारे लिए बाधा बन जाते हैं। जो पाप हमें स्वर्ग में प्रवेश करने में बाधा बन सकते हैं, वे ही पाप क्या हमें ईश्वर शक्तियों का अनुभव करने में बाधा नहीं बन सकते? प्रभु यीशु आज हमें यही समझाते हैं कि हमारा शरीर कभी कभी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधा बन सकता है। इसलिए हमारे शरीर पर हमारा इस तरह नियंत्रण मानो हमारा हर अंग हमारे वश में हो, क्योंकि अगर हमारे शरीर के कारण हमारी आत्मा दुर्बल होती है तो यह हमारे लिए अनंत जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। हमें चुनना है कि हमें अपने शरीर को प्रसन्न करना है या हमारी आत्मा को। विचार करें।